हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आज हम अकृष्णा इस ज्ञान वीडियो में। में आपको बताएंगे कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपने से हम किस तरीके से हमें मंत्र को जपना चाहिए और क्या क्या उसके नियम रहते हैं और कौन कितनी माला हमें नित्य जपना चाहिए। तो इस विषय में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मंत्र तो सारे ही पावरफुल रहते हैं, मंत्र शक्तियाँ सभी में एक सी रहती है। चाहे आप यह मंत्र ले, यह मंत्र ले, इस प्रकार का मंत्र ले, इस प्रकार यानी कि आप गायत्री ले, गणेश मंत्र ले, शिव मंत्र ले, दुर्गा जी का मंत्र ले, चाहे कुबेर जी का मंत्र ले, किसी भी देवी या देवता का आप मंत्र लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप एक ही मंत्र जप करें। अगर आप गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं तो गायत्री जपें, अगर आप गणेश मंत्र जप रहे हैं तो गणेश मंत्र ही जपें, अगर आप शिव मंत्र जप रहे हैं तो शिव मंत्र जपें, अगर आप कुबेर मंत्र जप रहे हैं, अगर आप हनुमान मंत्र जप रहे हैं तो आप एक ही मंत्र का जाप करें। देखिए, ऐसा रहता है कि शक्ति जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम एक साथ लेने का प्रयास करते हैं तो वह बिगड़ती है। यानी कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर खा लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो यह नौबत ना आए, आप एक एक चीज़ों को लीजिएगा तो आप बीमार भी ना पड़ेंगे और फिर वह आपकी बॉडी को भी लगती जाएगी। तो इस तरीके से आप यह एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ही मंत्र जपना है। अगर आप गायत्री जप रहे हैं तो गायत्री ही शुरू में जपिए, बहुत ही पावरफुल मंत्र है ना। तो पंचाक्षरी मंत्र हमें किस प्रकार से जपना चाहिए, देखो सर्वोपरि तो हमें भगवान महादेव का जो है शुरुआत से आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। आप सबसे पहले तो एक आसन ले लीजिएगा, जो भी आप आसन ले रहे हैं, कुशा का आसन ले रहे हैं, ऊन का आसन ले रहे हैं, जो भी जिस भी प्रकार का आप आसन ले रहे हैं वो लीजिएगा। आप एक सफ़ेद धोती या सौलिया जो भी आप पहनते हैं, धारण करते हैं, वो धारण करिएगा। उसके बाद में आप अपने पास में 2 कलश भर कर रखिएगा, एक तामन रखिएगा। उसमें क्या रहेगा, आपको संकल्प छोड़ना है कि कितनी मात्रा में आपको जपना है और किस कामना है तो आपको मंत्र को जपना है। यह आप सामग्री अपने पास रख लीजिएगा। इसमें आपको ज़रूरी रहता है कि रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास ओरिजिनल हो तो ठीक है, अगर आपके पास कोई से भी रुद्राक्ष की माला हो तो वह धारण करके ही आपको मंत्र जाप करना है। आप अपने सिर पर थोड़ी सी भस्म लगा लीजिएगा। भस्म आपके पास किसी भी गुरुदेव की रखी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी भस्म रखी हो, वह आप धारण कर लीजिएगा। भस्म धारण के बहुत ही अपने आप में महत्व रहते हैं। भस्म धारण से हमें शक्ति मिलती है, हमारे शरीर को पवित्री मिलती है, इसलिए हमें भस्म अवश्य धारण करना चाहिए। देखिए, भस्म धारण कब करेंगे, जब आप सबसे पहले अपने आप को ओम अपवित्रो पवित्रो या सर्वावस्थागतो इस प्रकार अपना मंत्र पढ़ते हुए अपने आप को जो है जल के छींटे मार लेना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः करके आपको जल पी लेना है, ग्रहण कर लेना है 3 बार। यह क्या है, आत्मशुद्धि होती है। 3 बार से जो आप अपने आचमन, जो जल का आचमन किया है, इसे आत्म की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। करने के बाद में आपको क्या करना है कि महादेव का विशेष पूजन अर्चन है। जिस भी प्रकार से आप जल से, पंचामृत से, जो भी आपके पास सामग्री हो उससे आप पूजन कर लीजिएगा, बिल्वपत्र चढ़ा दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि महादेव के समक्ष हमें जो भी जिस भी संकल्प हेतु कामना करनी है वह आपको संकल्प छोड़ लेना है। संकल्प हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उस प्रकार से आप अपना संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद में अब आपको जितनी भी संख्या में आज के समय जितनी भी संख्या में आपको जप करना है तो वह भी आप उस संकल्प के साथ उसमें छोड़ दीजिएगा। अब आपको जब शुरुआत करेंगे तो आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग करना है। जैसे आप पंचाक्षरी मंत्र के बारे में बात हो रही है तो पंचाक्षरी मंत्र के लिए हमें रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग करना है। गुप्ती हो, जो हमारे पास गुप्ती रहती है विशेष रूप से, उसमें ढक कर ही हमें मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि किसी की भी उस माला पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हमें एक गुप्ती लेकर के ही मंत्र जप को करना चाहिए। अब यह जब आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जब आपके ओम नमः शिवाय तो इन दोनों उंगलियों को, उस माला को आपको टच नहीं करना है। ये आपको गोमुखी बना लेनी है। गोमुखी के अंदर ही आपको रुद्राक्ष के एक एक जो मनके रहते हैं तो मनके को पकड़ करके इस प्रकार से आपको जाप करना है। एक एक रुद्राक्ष के मनके को पकड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करना है। अब आपका जो सुमेरु आता है
तो सुमेरु को जब माला पूर्ण होती है तो हमें सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, उसे अपने आप में वापस माला को इस तरीके से आप वापस पलट करके फिर वापस से मंत्र जप करिएगा। फिर वापस सुमेरु आता है, फिर वापस से आपको पलट करके फिर मंत्र जप करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह सुमेरु आपको क्रॉस नहीं करना। सुमेरु क्यों नहीं करना है? आपने देखा होगा कि शिवलिंग की जो जलाधारी रहती है उसे हम पूरे रूप से परिक्रमा नहीं करते हैं, उसकी आधी परिक्रमा होती है। इस प्रकार से सुमेरु की जो किसी भी माला कर रहे हैं तो उसकी भी हमने पूरी परिक्रमा नहीं करनी है, उसे आधे जब वह सुमेरु पे ख़त्म होती है तो सुमेरु से हमें वापस पलटा करके फिर हमें मंत्र जाप करना है। इस प्रकार से अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो यह सही विधि है और इसी विधि से आपको मंत्र जाप करना है। देखिए, आप इसमें मंत्र जाप के भी महत्व रहते हैं कि आपको किस प्रकार से मंत्र जाप करना है। आप बोलकर मंत्र जाप कर रहे हैं या आप बुदबुदाकर वाचिक मंत्र जाप कर रहे हैं या आप मन में मानसिक जप कर रहे हैं, यानी कि आपके मुंह से या होठ या फिर जीभ नहीं हिलना चाहिए, आपके मन के अंदर ही जाप चलना चाहिए। तो यह होते हैं मानसिक जप। तो आप मानसिक जप भी कर सकते हैं, मानसिक जप सबसे उत्तम होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको सबसे पहले बुदबुदा कर, यानी कि आपको थोड़ा सा हल्का सा जो आपकी जीभ है, थोड़े से होठ हैं, थोड़ी मात्रा में जो हिल रहे हो उस तरीके से आपको जपना चाहिए। जैसे एकदम छोटे, एकदम कम आवाज़ में, आपको एकदम बिल्कुल आपके कानों तक भी वह मंत्र ना सुनाई दे, थोड़ा इस प्रकार से आपको मंत्र को जपना चाहिए हमें। यानी कि आपके जप हो रहे हैं कि 1.25 लाख हो गए हैं या फिर उससे ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद में फिर से आप जप कर रहे हैं तो फिर से आपको धीरे धीरे रूप से जब आपकी शक्ति का एहसास होने लगेगा तो आपका मंत्र जो है अपने आप ही मानसिक रूप से जपने लगेगा। यानी कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको अंदर से ही वह मंत्र चलने लगेगा। आप होठ भी ना हिला पाएंगे और जीभ भी नहीं हिल पाएगी आपकी, आपके मंत्र जो है मानसिक रूप से अपने आप वह जपने लगेंगे। तो इस तरीके से मानसिक अपने आप जप होते हैं। देखिए, अब मंत्र जप करने के बाद में हमें उन्हें जपों को जो है अर्पण भी करना चाहिए। यानी कि आप गणेश जी के जो मंत्र जाप रहे हैं या फिर आप शिव जी के मंत्र जाप रहे हैं, किसी भी देवी या देवता के मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनके चरणों में हमें हमारे मंत्र जो है वह अर्पण कर देने चाहिए। मेरा ये उत्तम प्रयास है कि आप उनके चरणों में ही जप को अर्पण कर दें ताकि वह अत्यंत प्रसन्न हो सके। या फिर उनके जो गुरु हैं या फिर जो भी वह जो भगवान हैं वह अपने गुरु का ध्यान करते हो, जैसे शिव हैं वह राम का नाम जप कर रहे हो, जैसे राम हो वह शिव का नाम जप कर रहे हो, तो शिव के लिए आप राम को अर्पण कर सकते हैं, राम के लिए आप शिव को अर्पण कर सकते हैं। इस तरीके से वह अपने जो इष्ट देव हैं, जो अपने भगवान हैं, वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका मंत्र जरूर सिद्ध होगा और प्रभावशाली होगा। इस तरीके से आपको नियम के साथ क्रमबद्ध होकर मंत्र जाप को करना चाहिए। तो यह था वीडियो हमारा कि ओम नमः शिवाय मंत्र जपने में हमें क्या क्या नियम करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मंत्र जाप अवश्य करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे।